नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम लेकर आए हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA भूगोल के MAGE 03 यानी आर्थिक भूगोल के सिद्धांत का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। इसमें हम सेक्शन A के टॉप 20 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी तैयारी को एक नई उड़ान देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, आर्थिक प्रदेश को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और जून दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है। मतलब है प्रश्न तो आपको रट लेना है। इसका सीधा सा जवाब है, आर्थिक प्रदेश वो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार और परिवहन जैसी सभी आर्थिक क्रियाओं में एक जैसी समानता देखने को मिलती है ना आसान। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2022 और जून 2024 में आ चुका है, तो इसको भी हल्के में मत लेना। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे हमारी प्यारी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रकृति का वरदान है ये। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं, बागाती या रोपण कृषि को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2022 और जून 2023 में आया है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। बागाती कृषि एक ऐसी खेती की पद्धति है जिसमें कुछ खास फसलें व्यापार करने के मकसद से बड़े बड़े बागानों में उगाई जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये फसलें कई सालों तक हमें उत्पादन देती रहती हैं। अब आता है प्रश्न 4, आर्थिक भूगोल पर टिप्पणी कीजिए। ये दिसंबर 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आर्थिक भूगोल दोस्तों मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे वो कहाँ क्या पैदा करता है, कहाँ क्या बेचता है, उनका वितरण कैसे होता है और उनका पर्यावरण से क्या रिश्ता है, इन सबका अध्ययन करता है। इसका मेन मकसद है आर्थिक विकास को अच्छे से समझना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5, आइसोडपेन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी दिसंबर 2023 और जून 2022 में आ चुका है। थोड़ा टेक्निकल है पर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। आइसोडपेन एक ऐसी रेखा होती है जो उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जहां कुल खर्च समान आता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी उद्योग को कहां लगाना सबसे फायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं, तो देर किस बात की। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग पर टिप्पणी कीजिए। ये भी दिसंबर 2023 और जून 2022 में आया है। ये समुद्री मार्ग बहुत ही खास है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग दोस्तों दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों को आपस में जोड़ता है। सोचिए, पूरे वैश्विक व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से होता है। कितना महत्वपूर्ण है ये। प्रश्न 7 है, निर्वाहक या स्थानांतरणशील कृषि को परिभाषित कीजिए। ये जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है। निर्वाहक कृषि वो होती है जो स्थानीय आबादी के पेट भरने के लिए की जाती है। इसमें किसान एक जगह खेती करते हैं, फिर जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो वो खेत और अपना घर दोनों बदल देते हैं। इसे ही स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न 8, आर्थिक लगान को स्पष्ट कीजिए। ये जून 2023 और जून 2024 में आया है। मतलब है तो बिल्कुल ताजा सवाल है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। आर्थिक लगान को ऐसे समझिए, वो एक्स्ट्रा फायदा है जो किसी जमीन की अच्छी उपजाऊ शक्ति की वजह से मिलता है। मतलब एक अच्छी जमीन पर कम उपजाऊ जमीन के मुकाबले जो ज्यादा लाभ होता है वही आर्थिक लगान कहलाता है। प्रश्न 9, विश्व की सर्वाधिक विभव जल शक्ति कहां पाई जाती है। ये दिसंबर 2022 में आ चुका है। एक सीधा साधा वन लाइनर सवाल है। इसका जवाब है, विश्व की सबसे ज्यादा संभावित जल शक्ति हमारे प्यारे अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है।
अब आता है प्रश्न 10। श्रम लागत सूचकांक क्या है? ये भी दिसंबर 2022 में पूछा गया है। ये उद्योगों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। श्रम लागत सूचकांक दोस्तों किसी भी चीज को बनाने में लगी कुल मजदूर यानी श्रम लागत और उस बनी हुई चीज के कुल वजन यानी निर्मित माल के कुल भार का अनुपात होता है। ये बताता है कि मजदूरी का खर्च उत्पाद के वजन के हिसाब से कितना है। प्रश्न 11। कोमल लकड़ी वाले वृक्षों के नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2022 में आया है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हैबिस नाम याद रखने हैं। कोमल लकड़ी वाले वृक्षों में मुख्य रूप से देवदार, चीड़, स्प्रूस और लार्च जैसे पेड़ शामिल हैं। इनके नाम याद रखिएगा। प्रश्न 12। केप ऑफ गुड होप मार्ग कहाँ है? यह दिसंबर 2022 में पूछा गया है। इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ा हुआ एक फेमस समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप मार्ग दोस्तों अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ओसेनिया को आपस में जोड़ता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। प्रश्न 13। परिवहन लागत से क्या तात्पर्य है? ये भी दिसंबर 2022 में आया है। इसका जवाब तो आप सब जानते ही होंगे, बस इसे सही शब्दों में लिखना है। परिवहन लागत का मतलब है किसी भी चीज या किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी खर्च आता है उसे ही परिवहन लागत कहते हैं। सिंपल। प्रश्न 14। आर्थिक भूगोल के कोई दो उद्देश्य बताइए। ये दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। आर्थिक भूगोल के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला प्राकृतिक संसाधनों का सही मूल्यांकन करना और दूसरा आर्थिक विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करना। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 15। अल्फाल्फा क्या है? ये दिसंबर 2023 में आया है। ये थोड़ा अलग सवाल है पर इसका जवाब भी उतना ही आसान है। अल्फाल्फा दोस्तों अर्जेंटीना में पशुओं के लिए उगाई जाने वाली एक खास तरह की घास है। ये पशुओं के चारे के लिए बहुत पौष्टिक मानी जाती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAGE03 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MAGE01, MAGE02, MAGE04, MAGE06, MAGE07, MAGE08 और MAGE09 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी की डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16। भूतापीय ऊर्जा क्या है? ये दिसंबर 2023 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा वो शक्ति है जिसमें हम पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करते हैं। ये एक बहुत ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। प्रश्न 17। केंद्रीय स्थल क्या है? ये दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। केंद्रीय स्थल ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आसपास के पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को जरूरी सामान और सेवाएं मुहैया कराते हैं। जैसे कोई बड़ा बाजार या शहर जो अपने आसपास के गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रश्न 18। प्रादेशिक उपागम को परिभाषित कीजिए। ये जून-दिसंबर 2020 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणा है। प्रादेशिक उपागम का मतलब है आर्थिक भूगोल में पृथ्वी के किसी ऐसे खास हिस्से का अध्ययन करना जो अपने कुछ अलग गुणों की वजह से अपने आसपास के दूसरे इलाकों से अलग माना जाता है। हर प्रदेश की अपनी एक पहचान होती है। प्रश्न 19। आर्थिक भूदृश्य से आप क्या समझते हैं? ये भी जून-दिसंबर 2020 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आर्थिक भूदृश्य का मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलू जैसे खेती, बाड़ी, खनन, उद्योग, व्यापार, इन सबसे जुड़े हुए आर्थिक तत्वों का पूरा एक मिला जुला रूप। ये सब मिलकर ही किसी जगह का आर्थिक भूदृश्य बनाते हैं। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल प्रश्न 20। संसाधन संरक्षण क्या है? ये भी जून-दिसंबर 2020 में आया है। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से और लगातार ऐसे इस्तेमाल करना ताकि वो आज भी हमारे काम आए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे MAGE03 आर्थिक भूगोल के सिद्धांत के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्ध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बाकी सभी जरूरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें भी जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।